Now question number 4. Find the following product using column method. Product निकालना है using column method. First A 2A plus 3B and 3A plus 2B. इस क्वेश्चन को मैं 2 टाइप से आपको सॉल्व करके बताती हूँ. ठीक है, सबसे पहले ये फर्स्ट एक्सप्रेशन है, ये सेकंड एक्सप्रेशन है. सबसे पहले फर्स्ट एक्सप्रेशन लिखेंगे 2A प्लस 3B इंटू सेकेंड एक्सप्रेशन 3A प्लस 2B. अब सबसे 2 टाइप से इसको सॉल्व कर सकते हैं. या तो एट फर्स्ट टाइम यू ऑपरेट फर्स्ट 3A और यू ऑपरेट फर्स्ट 2B. सो फर्स्ट वी ऑपरेट दिस 3A in the first method. So multiply 3A into 2A. This should be multiplied by this. So मैं यहाँ पे बताती हूँ 3A into 2A. Again when there is no power, if there is no power mentioned, then by default the power is 1. So this is solved as 3 into 2 into A into A. So this will become 3 to the 6 and power again by the above rule, if the base are same, power will add. So this will give you 6 a raised to power 2. ठीक है. So again now I will do directly. अब मैं डायरेक्टली करती हूँ. 3 2 जा 6, a into a कितना हुआ a स्क्वायर प्लस 3a का मल्टीप्लाई 3b से 3a मल्टीप्लाइड बाय 3b. कैसे सॉल्व होगा? 3 इंटू 3 3 इंटू 3 इंटू a इंटू b. ये और ये 3 3 जा 9 एंड ए बी. यही आएगा. सो वही चीज़ यहाँ लिखूंगी. 3 3 जा 9 a इंटू बी ए बी. इज दिस क्लियर? नाउ वी ऑपरेट 2b. सो 2b इंटू 2a 2 2 जा 4 with plus sign and a into b will become ab. तो उसको ab वाली टर्म हम ab वाली टर्म के नीचे लिखेंगे. ठीक है. अब 2b इंटू 3b 2 3 जा 6. यहाँ पे तो a स्क्वायर वाली टर्म है तो यहाँ लिख के कोई मतलब ही नहीं, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 3 जा 6 and b into b will become b स्क्वायर. ठीक है. नाउ ऐड. यहाँ पे कुछ भी नहीं है. 6a स्क्वायर के नीचे कुछ ऐड करने को है क्या? नहीं. तो इसको हम ऐसा कैसा ही नीचे लिख लेंगे. दिस विल गिव यू 6a स्क्वायर प्लस 9 प्लस 4 इट विल बिकम 13ab. ओके. एंड प्लस 6b स्क्वायर. दिस इज द आंसर. क्लियर? नाउ अभी हमने पहले क्या किया? 3a वाली टर्म को ऑपरेट किया. अब अगर हम 2b वाली टर्म, ये वाली टर्म अगर हम पहले ऑपरेट करते हैं तो भी आंसर क्या आएगा? सेम आएगा. मैं आपको करके बताऊंगी. 2a प्लस 3b इंटू 3a प्लस 2b. ओके. अभी आप कौन सी टर्म पहले ऑपरेट करेंगे? 2b वाली. ओके. सो 2b इंटू 2a दिस विल गिव यू 2 2 जा 4ab. नाउ 2b इंटू 3b प्लस 2 3 जा 6b स्क्वायर. एग्री? नाउ अब ये पहले ये टर्म करेंगे. फर्स्ट ये किया. अब ये 3a इंटू 2a दिस विल गिव यू 3 2 जा 6a स्क्वायर. 6a स्क्वायर इन दोनों में कहीं है क्या? नहीं है. तो हम इसको इस साइड लिख देंगे 6a स्क्वायर. नाउ 3 3 जा 9 और 9ab वाली टर्म को यहाँ लिख दिया विथ प्लस साइन. क्लियर? अब इसको ऐड कर देंगे. 4ab और 9ab और 4ab कितना हो गया? 13ab प्लस 6b स्क्वायर. यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है ना, तो ये ऐसा कैसा नीचे आ जाएगा. नाउ दिस विल गिव यू दिस टर्म 6a स्क्वायर. अब यहाँ प्लस है, प्लस इज कम्यूटेटिव तो आप इसको आगे पीछे लिख सकते हैं. पहले मैं लिख सकती हूँ 6a स्क्वायर प्लस 13ab प्लस 6b स्क्वायर. सी एंड दिस इज द आंसर. देखो दोनों केस में आंसर सेम है. ओके. सो बाय दिस वे यू कैन मल्टीप्लाई 2 एक्सप्रेशन. और आप पहले या तो ये टर्म भी ऑपरेट करें या पहले दूसरी टर्म ऑपरेट करें. दोनों ही केस में आंसर सेम आएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 बी पार्ट. बी x plus 2 and x minus 5.
How to solve this question? Again write first x plus 2 then x minus 5. मल्टीप्लाई करते हैं, x से ऑपरेट करते हैं, x इंटू एक्स किससे ऑपरेट किया, इसको इससे ऑपरेट किया मैंने, ठीक है। तो x इंटू एक्स कितना हुआ, एक्स स्क्वायर, x इंटू एक्स पावर 1 बेस सेम, सो पावर विल एड x plus 1 plus 1, दिस विल गिव यू x2 एक्स स्क्वायर। नाउ 2 इंटू एक्स कितना हुआ, या x इंटू 2 कितना हुआ, 2x। ओके, एग्री विद दिस। नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय -5, -5 से मल्टीप्लाई करेंगे, -5 इंटू एक्स, दिस विल गिव यू -5x। ओके, एंड -5 इंटू 2, दिस विल गिव यू -10, -5 इंटू 2, दिस विल गिव यू -10। ऐड करो इसको, एक्स स्क्वायर के नीचे कुछ है क्या, कुछ भी नहीं है, तो वो कहाँ आ जाएगा, ऐसा का ऐसा नीचे आ जाएगा। सो एक्स स्क्वायर प्लस 2 -5, दिस -3x एंड -10, दिस इज द आंसर। Now C part, question number 4, C part. 2p square minus 3r square into p square plus 4r square. नहीं, okay, so 2p square minus 3r square into p square plus 4r square. सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। मल्टीप्लाई बाय कॉलम मेथड, इससे स्टार्ट किया, पी स्क्वायर से, पी स्क्वायर इंटू 2p स्क्वायर कितना होगा, 2 पी रेस टू पावर 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4। ये क्लियर हुआ क्या, 2p स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर क्या होगा, 2 के साथ कुछ मल्टीप्लाई में नहीं, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं, p के साथ मतलब 1, पहले ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 2 इंटू 1 इंटू पी स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर कितना हुआ, 2, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी बाय दिस लॉ, सो पी रेस टू पावर 2 + 2 विच गिव यू 2p4। क्लियर, सो दिस इज 2p4। नाउ 3 इंटू पी स्क्वायर, सो दिस विल गिव यू -3p स्क्वायर r स्क्वायर। इज दिस क्लियर। अब इसको ऑपरेट करेंगे, 4 2 ज़ा 8 मतलब +8 पी स्क्वायर आर स्क्वायर टर्म, पी स्क्वायर आर स्क्वायर, पी स्क्वायर आर स्क्वायर वाली टर्म थी इसलिए इसको यहाँ पर लिखा। और ये वाला और करेंगे, 4r स्क्वायर -3r स्क्वायर, सो 4 + 4 इंटू -3 कितना होगा, 4 3 ज़ा 12 -12 r रेस टू पावर 4, क्योंकि r स्क्वायर और r स्क्वायर कितना हो जाएगा, r रेस टू पावर 4। Is this clear? Now add all this, 2p4 कुछ भी नहीं है, ऐसा कैसा नीचे आ जाएगा, 2p4 8 - 3 कितना हुआ, +5 p स्क्वायर r स्क्वायर -12 r रेस टू पावर 4, and this is the answer. Okay, now the next one. Question number 4, D part. 3x plus 2 into 3x minus 2. मल्टीप्लाई करते हैं, 3x plus 2 into 3x minus 2. Now, first part क्या रहेगा, फर्स्ट इससे ऑपरेट करते हैं, 3x इंटू 3x, दिस विल गिव यू 9x स्क्वायर, 3x इंटू 2 + 3 2 ज़ा 6x। क्लियर। नाउ -2 इंटू 3x, 3 2 ज़ा 6 विथ माइनस साइन, 3 2 ज़ा 6x with minus sign because here minus sign is there, and -2 into +2, this will give you -4. Now add this, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है तो ये ऐसा कैसे ही नीचे आ जाएगा, 9x स्क्वायर
+6 -6 क्या हो जाएगा, कैंसिल, और ये -4 एज इट इज. सो दिस इज द आंसर. So student, this is all about question number 4. If you have any doubt, you can ask me in the comment box. Thank you so much.